बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय ब्यूटीफुल फैमिली? ऑफली सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं और नारायण जा रहे हैं। नारायण लास्ट मैंने वीडियो में आपको बता दिया था कि हम नारायण पहुंच चुके थे और नारायण जब पहुंचे फिर हमने रूम सेलेक्ट करने थे और रूम सेलेक्ट करते हुए हमारी लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है कि रूम नीट एंड क्लीन हो, होटल खूबसूरत सा हो, जिसका व्यू बहुत अच्छा हो, जिसमें बच्चे हमारे रोड पर ना जा सकें। ये वाले सारे हम लोगों के वो होते हैं, क्या होते हैं, हम लेडीज़ का मसला होता है कि हम अपने हस्बैंड्स को कह देते हैं कि इस तरह का होटल हो कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कि हमें ये टेंशन हो कि बच्चा बाहर निकला और पता नहीं मेन रोड पे चला गया। इसलिए हम लोग ऐसा चूज़ करते हैं और ये चूज़ करते 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 हम पहुंच चुके हैं बट्टा कुंडी। और बट्टा कुंडी पे पहुंचे हमारा मनपसंद होटल हमें मिल चुका है, जिसमें हमारे बच्चों ने खूब मस्ती की। और मस्तियाँ सारी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि हमारे बहनों ने, भाइयों ने, सब ने क्या हल्ला गुल्ला किया है। और यहाँ आप देखते जाए, ये है जी होटल और ये सामने 5 के 5 रूम्स हमने सेलेक्ट कर लिए थे और बाकी बुक हुए हुए थे। और ये 5 जो थे ये हम लोगों ने बुक करवा लिए हैं। और अब बच्चे गए हैं अंदर, फ्रेश होकर आए हैं, सब फ्रेश होकर आए हैं और बाहर गए हैं। अब इंजॉय करना शुरू कर दिया। यहाँ से हमारा कोई प्लान नहीं था फिलहाल आगे जाने का, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला था और जब शाम का टाइम होता है तो पहाड़ी सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। साढ़े पंजाबियों वैसे मैदानी इलाकों वाले के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए डिफिकल्ट होता नहीं, लेकिन बस हम थोड़ी सी एहतियात करते हैं, एहतियात ज़रूरी है। फिर बच्चों ने कहा कि कुछ खाने को, कुछ स्नैक्स खाने को दिल चाह रहा है, प्रॉपर खाना भी खाने को दिल नहीं चाह रहा। तो फिर बस फिर नूडल्स के पैकेट बाहर आ गए और सारे नूडल्स हमने बाहर निकाले और ढेरों ढेर बनाना शुरू कर दिया ताकि बच्चा पार्टी भुगत जाए। और बड़ों ने कहा कि हमारा तो भाई चाय पीने को दिल चाह रहा है और चाय भी ऐसी कड़कदार हो, बड़े बड़े मग हों। बस फिर की होना सामा कासम बाजियां बैठ गई हैं चूल्हे के आगे और हंसपे तो फीक सबके हाथ लगे हुए हैं। कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। होटल वाले ने हमें किचन की बजाय पीछे जगह दे दी थी, क्योंकि किचन छोटा था और हमारी इतनी ज़्यादा जनता अंदर जाने के लिए रेडी नहीं हो पा रही थी। मीन्स के एक दो जाना पसंद नहीं करते, पैसे कहते जेरा अंदर गया हो तो फिर रह ही जाएगा। इसलिए सारों ने मिलकर काम करना है और साथ साथ इंजॉय करना है। इसलिए होटल के बिल्कुल एक साइड पे उन्होंने ना पक्का सा फर्श सा बना के ना, ये इस तरह का, तो ये बना के ना इन्होंने कहा था कि यहाँ पे आप कुकिंग वगैरह कर सकते हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ से व्यू जो था बाहर का मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ना उधर से सामने से पहाड़ों का व्यू, खूबसूरत व्यू, और बच्चे हमारे पास बिल्कुल ही खेल रहे थे और बहुत ही मस्त बड़ा माहौल था। कासिम साहब ने साथ ही चिकन कढ़ाई रख दी थी कि साथ साथ मैं चिकन बनाता हूँ, आप लोग नूडल्स बना के बच्चों को तो फारिग करें ना, क्योंकि बच्चों को ज़रा ज़्यादा भूख लगी हुई थी। वो कह रहे थे कि बस हमारा बहुत दिल चाह रहा है, कोई सूप हो, कोई नूडल्स हो, कोई फ्राइज़ हो, इस तरह की चीज़ें खाने को बच्चों को बड़ा दिल चाह रहा था। तो बस फिर नूडल्स फटाफट इंस्टेंट जो काम करना था वही नूडल्स बन गई। ये वाली जगह थी, यहाँ पर हम कुकिंग कर रहे थे और ये बाहर जाके ये सामने सारा अच्छा सा खूबसूरत सा व्यू था। ये यहाँ पर देखें ज़रा, अब शाम हो गई है, इतना प्यारा व्यू, इतना प्यारा। और यहाँ पर सर्दी थी अंत की और इतनी मज़े की सर्दी थी, इतनी मज़े की, क्योंकि गर्मी लाहौर में सह सह के ना बस फिर बड़ा दिल चाह रहा था कि कोई सर्दी ठंड पड़े, हमें अच्छी तरह ठंड पड़े। ये वाला सीन था। और यहाँ से रूम, यहाँ पे अंदर जाना था। इस टाइम होटल में वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ हमारी फैमिली थी और हमारी इंजॉयमेंट्स थी। अच्छा है ये होटल, नीट एंड क्लीन है। मुझे सबसे ज़्यादा जब मैं जाती हूँ ना तो सबसे पहले मैं दस्तर साहब को समझा के भेजती होती हूँ, आपने रूम जब चूज़ करने ना फर्स्ट प्रायोरिटी आपने यही रखनी है कि रूम नीट एंड क्लीन हो, होटल अच्छा हो, नीट हो। क्योंकि जब तक ये कमरे वगैरह अच्छे ने ना हो, रहने का मज़ा नहीं आता। क्योंकि वो होता है इंसान ने जब थकन सारी दिन की हुई हो, रात को सुकून से सोना होता है, और अगर वही गंदा मंदा सा रूम हो तो फिर बिल्कुल भी सोया भी नहीं जा रहा होता, बिस्तर पर बैठा भी नहीं जा रहा होता। इस वजह से ये नीट एंड क्लीन होटल चूज़ करना हम लोग की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। हाँ जी, अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से स्टेयर चढ़ के हमने ऊपर वाले फ्लोर में रूम चूज़ किए थे ताकि हमारे साथ साथ सबके रूम्स आएँ। क्योंकि बच्चा पार्टी ने एक रूम में जो निकलना होता है दूसरे रूम में वरना। ये डाइनिंग हॉल था, खाना बन के हमने यहाँ पर खाया था, खाना वहाँ पर रेडी किया और डाइनिंग हॉल में शिफ्ट किया और वहाँ पर सब ने बैठ के डाइनिंग पर खाना खाया। इसलिए ये माहौल बड़ा ही मस्त हो गया था, बड़ा ही मज़े का हो गया था। कासिम साहब ने कढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और पीछे सारी लेडीज़, कोई अनियन कट कर रहा है, कोई लहसन काट रहा है, कोई प्याज काट रहा है, कोई हरी मिर्च काट रहा है, कोई टमाटर काट रहा है। सबकी कोई ना कोई ड्यूटी लगी हुई थी। कोई नूडल्स खा रहा है, मेरे अब्बा जी नूडल्स खा रहे थे। मेरी भैन के नाल चोपड़ भी लेके गई सी। हालात चेक करो, कुकिंग का कितना शौक है। हम लोगों ने ना एक्चुअली प्री प्लान किया हुआ था कि वहाँ पे जाके हमने कुकिंग करके इंजॉय करना है, वहाँ पे बैठ के बना के खाना है। क्योंकि हमने सारे पॉइंट्स देख लिए हैं, जीप ट्रैक्स जो होते हैं वो सारे देखे हुए थे। इस मोशे भाई ने जरा चेक करो, हालात चेक करो, प्लेट ही पानी भी जहमत नहीं की थी। ये मैंने ही उनको दिया था इस तरह, मैंने कहा आप इस तरह पकड़ के खाएं। और जब उन्होंने पकड़ लिया तो बाद में कैमरा ऑन कर लिया।
पंगे लेने का मुझे मज़ा आता है। हाँ जी, मैं क्या कह रही थी, वो मैं क्या बताने लगी थी। जीप ट्रैक ना हम लोगों ने सारे कर लिए हैं, सारे जीप ट्रैक सारे पॉइंट्स देख चुके हैं। कुछ मतलब कि दोबारा देखना चाहते तो देख सकते थे, लेकिन ना हम लोग का इस पर प्लान था कि हमने सुकून करना है, मीन जाके वहाँ पे रहना है और मज़े करने हैं, बस यही वाले मज़े। आपको पता है खाने पीने में तो अपने ही मज़े होते हैं। तो बस फिर यहाँ पे अब हस्बे तौफीक सारे आदमी मिक्स हुए हैं और आदमियों ने खाना पकाना शुरू कर दिया। वशो भाई साहब ने तो कढ़ाई में खूब भुने हैं, भून भून के बस उन्होंने यहाँ पे कुकिंग सीख ली है। हम लोग जब भी यहाँ पे जाते हैं ना, कहीं भी टूर पे जाए ना, तो ये सारे आदमी मिलकर काम करते हैं हमारे साथ। कोई ऐसा सीन नहीं होता कि औरतें लगी हुई काम करी जा रही हैं और भाई बैठे निकोल, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो गई थी, चन्ना टिनू तो लग गई सी ठंड। उन्होंने कहा बस मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई और मैं भागने लगी और पीछे बाजी भी भागी है कि चलो जी हूँ ऐसे दोनों अंदर वाड़नी है, थोड़ा सुकून करके आते हैं, क्योंकि बड़ हवा बहुत तेज़ थी, बारिश के साथ हवा थी। इतना मज़े का मौसम था, इतना मज़े का कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं सोच रही हूँ तो मुझे हो रहा है कि वही इतना मज़े का मौसम था। बस फिर इतने मज़े के मौसम में तो बस सब आंटियाँ कहने लगी चाय के मग होने चाहिए। तो बस फिर एवरीडे निकाला है, मिल्क पाउडर जो था वो निकाला और चाय ऊपर रख दी है और ढेर सारी चाय बनने लगी है कि सारी जनता मज़े ले ले के चाय पी, और साथ में चिकन कढ़ाई रेडी हो रही है। वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़, चिकन वगैरह हर चीज़ आप वहाँ से ले सकते हैं। हमने वो मसाले वगैरह तो है रखे हुए थे, लेकिन वो चिकन वगैरह जो होता है वो इजीली वहाँ से अवेलेबल होता है, वहाँ से ही हम लेते हैं और वहीं से बना के खा लेते हैं। ये वाला सीन होता है, कोई इतना हेक्टिक काम नहीं है। सर्दी बहुत भर चुकी थी क्योंकि रात का टाइम हो गया था और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और सर्दी बढ़ती जा रही थी। बस उस सर्दी को ख़त्म करने के लिए हूँ तुसी हालात चेक कर लो कि पैर उत्ते भी आ गए ने, लेकिन वो गर्म नहीं हो रहे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिसको हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हमने चूल्हे अपने चलाए हुए थे और वहाँ पे बारिश हो रही थी, मस्त माहौल था। बस फिर बारिश खत्म हुई है तो हमने फिर शोर मचाया, चलो जी वॉक करने चलते हैं। और बाहर हम रोड पे निकल चुके हैं वॉक करने के लिए, और रोड पे वॉक कर ही रहे थे कि हमारी बच्चा पार्टी हमारे पीछे पीछे सारी आ गई थी और सर्दी इतनी ज़्यादा थी और बच्चों का बाहर निकलना थोड़ा सा हमें फील हो रहा था कि इनको नहीं लेके आना चाहिए, लेकिन बच्चे कह रहे थे हम तो बड़े हो गए हैं, अब हम भी घूम फिर सकते हैं। चलो फिर हम लोगों ने यहाँ से लॉन्ग ड्राइव नहीं की, वॉक करते करते फिरते फिराते सारा देखा, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। फिर हम अपने होटल में वापस आ गए हैं। हूँ वापस आके हूँ अंदर नू वड़ने और जाके देखते हैं कि बाकी जनता कहीं सो तो नहीं गई, क्योंकि बड़े लोग अंदर घुस चुके हुए थे कि वो कह रहे थे कि अगर असी अंदर ना घुसे ना तो सर्दी ने साढ़े अंदर घुस जाना है, वो वाला सीन था। और बस फिर अब हम जाने लगे हैं अंदर को और बच्चे भी हमारे साथ साथ हैं। इस बार बच्चों ने भी बिल्कुल तंग नहीं किया, वो रात को जहाँ हम जा रहे थे हमारे साथ साथ पी रहे थे। पहले होता था हम सुलू के ना अंदर बंद करके चले जाते थे, चलो जी बच्चे सो गए। फिर हम बच्चे जब तक अब हमें नहीं ना सुलाते तब तक खुद। ये था हमारा पहला दिन। अब ये रात का टाइम हो चुका है, अब ये रात की एंटरटेनमेंट हो गई है। खाना शाना हमने डाइनिंग हॉल में खा लिया था, सारा खा लिया, बर्तन वगैरह समेट लिए, सब कुछ वाइंड अप किया। उसके बाद वॉक की थी, वॉक करने के बाद फिर हम लोगों ने ये प्लान किया कि अब हमें सोना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट सुबह हमने फिर आगे ट्रैवल करना था। आगे ट्रैवल करने ताहा ताहा को मैं जब देखती हूँ मुझे हंसी आ जाती है। हाथ जोड़ा था नीली, हाला इसको बंद करके चला करें, इस कैमरे को बंद रखा करें, आप क्यों हर वक्त ऑन रखती हैं। बस फिर अब रूम्स में जा रहे हैं और जाके फिर रेस्ट किया। रेस्ट करके अब ये सुबह का टाइम हो चुका था और सुबह उठे और एक अच्छा सा मौसम हमारे लिए क्या था, मुंतज़िर था, जो ही सी हमारा मुंतज़िर था वो वाला सीन। बहुत प्यारा सुबह, बहुत 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 खूबसूरत मौसम था। और ये पहाड़ों पे हम रात को सोए थे ना तो ये हल्की हल्की बर्फ़ थी, लेकिन हम सुबह उठे ना तो ये ज़्यादा हो चुकी हुई थी। इसका मतलब डे बाय डे इस बर्फ़ ने बढ़ना है, डे बाय डे स्नोफॉलिंग होगी। अब हम ना बहुत उम्मीद से थे कि हम आगे जाएंगे तो आगे हमें बर्फ़ मिलेगी, हमें स्नोफॉलिंग मिलेगी। ये तो आप लोग साथ साथ देखते जाओ, तनकी की लबना है तो मेरे नाल चलते जाओ। ये हमारी सारों की गाड़ियाँ साथ साथ खड़ी थी। हम लोग ना होटल भी वो वाला चूज़ करते होते जिसमें पार्किंग का कोई इशू ना हो, गाड़ियाँ हमारी साथ रहें, क्योंकि गाड़ियों में हमारा 200 सामान मौजूद होता है। वो जो बच्चों ने बार बार मामा ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो वाला चक्कर होता है। फिर बच्चे ना जाके ना फिर खुद ही से ले आते हैं, वहाँ से सामान इकट्ठा करके ले आते हैं, गाड़ी में रख आते हैं, गाड़ी से ले आते हैं। ये बड़ा कन्वीनियंट होता है, अपने पास ही गाड़ी होना, एक रूम होता है वो हमारे लिए। तो वो बस फिर बच्चों के लिए ना बड़ा ईजी होता है, गाड़ी में रखना, ले आना, छोड़ आना, कभी जूता पहनना, कभी शूज़ पहनने, कभी चप्पल पहननी है, कभी कुछ पहनना, कभी कुछ पहनना है, इसी तरह। अब ये सुबह सुबह का टाइम था और मुदस्सिर साहब उठ के कैमरा लेके ही बाहर निकल चुके हुए थे और ना अकेले पहले वॉक करके आए हैं। इमरान अंकल भी उठ गए हुए थे, वो भी यहाँ पे इधर उधर घूम रहे थे।
मैं अभी सोई हुई थी, मैं रात को काफ़ी लेट सोई थी क्योंकि हम ना रात को वॉक करने चले गए थे बस, फिर वहाँ से घूमते घुमाते। अब ये कई लोग सोते, इन्होंने ना हमें खाने के लिए, कुकिंग के लिए हमें ये वाला एरिया दिया था नीचे, ये चेयर्स वाला, लेकिन यहाँ पे हवा इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी, कुकिंग करना बहुत मुश्किल हो गया था यहाँ पे ना। कुकिंग करना इम्पॉसिबल टास्क था। नारान में ना वैसे ना ये बकरियों का बड़ा ढेर है, बकरियों का इतना ढेर है, ये आगे आगे आएंगी ना मैं आपको बताऊंगी, इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा, पता नहीं सीज़न था उनका कि ढेरों ढेर मूव हो रही हैं आगे को। बस फिर ये हल्की हल्की धूप, सुबह हल्की हल्की धूप निकली ना तो बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि रात की इतनी सर्दी सह चुके थे ना हम लोग, इतनी सर्दी कि ना सुबह हल्की हल्की धूप निकली तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, इतना अच्छा व्यू लग रहा था, ठंडा ठंडा सा, अच्छा सा। अब ना सीज़न नहीं ना था तो यहाँ पे ना बट्टाकुंडी रहने का बहुत मज़ा आया, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रश हो ना, बहुत ज़्यादा रश, तब मुझे रहने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैं कहती हूँ डेज़ में वही चूज़ करूँ जब वहाँ पे रश ना हो। ज़्यादा रश की वजह से मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, तो मुझे रश पसंद ही नहीं है, क्योंकि लाहौर में रहते हुए इतना रश हम सह चुके होते हैं। उन तन पता है लाहौर ही टिंडा है, मतलब कि लोग ही लोग हैं, तो फिर वो बस फिर थक ही जाते हैं देख के फिर वो दिल चाहता है कि थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होने के लिए ना वहाँ पे जाते हैं हम लोग। तो फिर जो उत्थे जाके फिर रश ही सहना तो की फ़ायदा, फिर रिलैक्स क्यों होवांगे। इसलिए चूज़ वो डेज़ करें जहाँ थोड़ा सा ना रश कम हुआ। तो फिर आजकल फिर थोड़ा सा ना सीज़न थोड़ा सा कम था। मैं सीज़न स्टार्ट होने पे गई थी तब भी रश नहीं था, और सीज़न के एंड पे गई हूँ तब भी रश नहीं है। ये वाले दिन मुझे बहुत बेस्ट लगे हैं कि ना गर्मी थी और सुकून ही सुकून था। इस बार मौसम इस मौसम में हम गए हैं ना, तो इस मौसम में ना सारे ना टूर्स आए हुए थे। फैमिलीज़ बहुत कम थी, मीन्स के फैमिलीज़ जिस तरह वेकेशंस में होती है ना बच्चा पार्टी वाली चीज़ें, वो नहीं थी। बच्चा पार्टी मैंने देखी ही नहीं है। इस बार बड़े टूर्स थे, यूनिवर्सिटी टूर था, ऑफिस टूर था, टूर बसेस थी, ये वाले सीन थे। अच्छा, आजकल वो आप लोगों ने टिकटॉकर देखी होंगी ना, ज़ारा असद, उनका वो टूर भी उधर आया हुआ था। आजकल उन्होंने बसेस ली हुई हैं और टूर आजकल वो प्लान करती हैं ना, तो वो भी वहाँ पे आई हुई थी, मुझे मिली भी थी, और मैं भी, बल्कि मैं उनसे मिली थी हम मिले भी थे। अच्छा, अगर ना आप लोगों ने ना मेरा उनके साथ कोई क्लिप देखना है ना, तो आप लोग ना मुझे ना टिकटॉक पे फॉलो कर लें। टिकटॉक में जरिश एंड जिमल व्लॉग, मैं वहाँ पे डिफरेंट व्लॉग लगा रही हूँ, तो वहाँ पे आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है। जरिश एंड जिमल व्लॉग के नाम से है, तो याद रखिएगा, जरिश एंड जिमल व्लॉग। आप मुझे टिकटॉक पे जाके ना फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा कोई और क्लिप होता है और यहाँ पे कोई और क्लिप होता है, इसलिए आप मुझे वहाँ पे फॉलो करके वहाँ के भी व्लॉग्स आप देख सकते हैं। मुदस्सिर साहब बस फिर वॉक कर कुड़ के फारिग हो गए थे और वापस आ रहे थे, क्योंकि अभी तक कोई भी नहीं उठा हुआ था। सब सोए हुए थे, क्योंकि सब रात को इतना लेट सोए थे, मौसम को एंजॉय करते हुए इतना लेट सोए थे। लेकिन ऐसा अभी भी इतना टाइम नहीं हुआ, आप सामने देख सकते हैं, अभी 7 बजे हैं, 7 बजे हैं, और 7 बजे ये सीन है कि सारी आवाम सुती हुई है। हम वहाँ पर जाके ना मोस्टली बहुत जल्दी उठ जाते हैं, कि हम लोग को यही होता है कि हम फिरने आए, हम सोने नहीं आए, हम फिरने आए, घूमना है फिरना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, घूमना है फिरना है। ये सारे बेडरूम्स हमारे थे, ये सारे जो रूम्स हैं ना, ये सब हमारे थे, और सारी जनता अंदर सोती है। तो मुदस्सिर साहब कभी इत्थे फिरते पे ने, कभी उथे फिरते पे ने, क्योंकि मैं भी सोई हुई थी, बच्चे भी सोए हुए थे, और उनको कंपनी देने के लिए भी फिलहाल कोई नहीं था। लेकिन इन्होंने आके मुझे उठा दिया, इतने सोन आए हो, चलो जी उठो, सारे उठो। बस फिर अब रूम में उनकी एंट्री होने लगी और उन्होंने हम सबको उठा देना है। चले आपको अपना रूम भी दिखाते हैं, हमारा रूम कैसा था। वो ये रूम का नंबर मैं अब देख रही हूँ, हमारा 201 था। खैर मैंने तब नोटिस नहीं किया हमारा कौन सा था, लेकिन इतना मुझे पता था एंड वाला वो वाला सीन था। अब सारे बच्चे सोए हुए हैं और अब कर्टन पीछे करते हैं और पीछे का व्यू चेक करें तो बड़ा खूबसूरत सा व्यू, प्यारी सी सुबह, प्यारा सा व्यू। ये देखें जी ना, यहाँ पे ना सारे होटल्स जो थे ना वो सील हो चुके हुए थे। सील मतलब सील इन द सेंस किसी ने सील नहीं किए हुए, मतलब होटल्स वालों ने खुद अपने टैंक्स वगैरह, वाटर टैंक्स जो होते हैं ना, वो उतार के टैंकियाँ पानी दियाँ और ला लू के थले रखतियाँ सन। और वो जो उनके जो जहाँ पे शीशे वाला सिस्टम था ना, वहाँ पे उन्होंने कुछ सील किया हुआ था, कुछ लगा के ना, कि बड़ी जब होती है ना तो ये ना उनके ना होटल को कोई नुकसान ना पहुँचे। उन्होंने अपने होटल को इतना मतलब तरीके से पैक, एक किस्म का पैक करके रख के गए हुए थे। मैं वैसे सोचती हूँ कि इनकी लाइफ कैसी है, मीन्स के, लेकिन ना ये भी है बात कि उनको सब कुछ पहले से पता है कि ये ऐसा होना है, और वो तरीके से चलते हैं। और उन्होंने अपना होटल को पूरा पैक करके सारा समूट के चले गए हुए थे। यहाँ पे इतने कम होटल्स ओपन थे, इतने कम, मेरा ख्याल है कि पूरे बट्टाकुंडी में 1 या 2 होटल खुले होंगे। अब यहाँ से विंडो से नीचे का व्यू देखें जी, चंदा आंटी उठ चुकी हैं और इमरान अंकल उठ चुके हैं और अपने लिए चाय बना रहे हैं। सुबह के टाइम उनको चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा चलो जी थोड़ी सी टी पार्टी सुबह कर लेते हैं, फिर बाद में उठ के फिर देखते हैं ब्रेकफास्ट का क्या सीन होता है, क्योंकि इसके बाद फिर ब्रेकफास्ट का सीन चलना था।
और बस फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए वेट नहीं किया और कहा चाय शाय बना के पीते हैं। और ये बच्चे सोए हुए हैं अभी तक और मुदस्सिर साहब घूमी जा रहे ने इधर उधर क्योंकि वो टाइम पास कर रहे थे। बस जी मुदस्सिर साहब के टाइम पास करने का टाइम एंड हो गया था। उन्होंने कहा बस बड़ी हो गई हूँ, सारे उठो तो रेडी शेडी हो तो निकलो। मैंने कहा फिर मैंने बाकी रूम्स में तांका झांकी की तो सारी पब्लिक सोई हुई थी। मुदस्सिर साहब कहते चलाओ फिर हम दोनों ना वॉक करने चलते हैं। तो मैंने कहा बस मुझे थोड़ी देर रेडी होने दो। उन्होंने कहा थोड़ी देर रेडी होने का मतलब है कि 2 घंटे पार। तो बस फिर 2 घंटे मैंने नहीं देने, वॉक करनी है तो अभी अभी साथ साथ निकलो और अभी अभी चलते हैं। बस फिर मैंने आंखें शांखें मली हैं और इसी तरह उठते साथ ही मैंने नीचे जाना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो जी मैं चलती हूँ और थोड़ी सी वॉक करके आती हूँ। मैंने कहा यहाँ पे अभी कोई देखने वाला नहीं है कि मैं किस कुलिये में बाहर आ गई हूँ। बस मैं आंखों को मलती हुई बाहर जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक था कि मैं सुबह का टाइम देखूँ यहाँ पे कैसा होता है। मेरी आंख नहीं खुली थी इसलिए मैं बाहर जा नहीं सकी थी। तो फिर मैंने कहा चलो जी अब मौका अच्छा है, बच्चे सोए हैं तो फिर मैं भी थोड़ी सी वॉक करने चलती हूँ उनके साथ और वॉक करके फिर घूम के आती हूँ। कि बच्चों के साथ तो मैं बाहर जाऊँ ना तो फिर ये वाला सीन होता है, मामा ये मामा वो, मामा ये हो गया मामा वो हो गया, ये इशू, बस यही सीन चलता रहता है। मैं क्या जरा छोड़ी मैं पीछे चाहती थी मार के यहाँ पीछे किचन का क्या हाल है, यहाँ पे बड़ा चेक करें ज़रा क्या है पीछे। मैंने कहा ज़रा चेक तो करूँ पीछे क्या हालात है। और पीछे जब मैंने मुड़ के देखा जी चंदा आंटी अपने लिए चाय शाय बना रही थी और इमरान अंकल उनके साथ हेल्प कर रहे थे। बिल्कुल यहाँ से ना रूम से ये पीछे की तरफ ना पीछे की तरफ इन्होंने हमें ये एरिया दे दिया हुआ था कि अगर आपने कोई कुकिंग वगैरह करनी है ना तो यहाँ आप लोग ना यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि हवा को देखना होता है कि हवा किस साइड पे थोड़ी सी कम हो। तो उन्होंने ये हमें ना थोड़ा सा वो शेड सा बना के दे दिया था ताकि ना यहाँ पे ना हवा का थोड़ा सा दबाव कम होगा ना तो फिर वो इजीली चाय शाय बन जाएगी। आंटियाँ उठी हुई थी सुबह की और वो बस उनको अब क्रेविंग हो रही थी कि थोड़ी सी चाय शाय पी ली और मैं तो सोती हुई इधर आके खड़ी हो गई थी। मैंने कहा मैं चाय को क्या देखूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई, मैंने सिर्फ बनते हुए देखी और देख कर फिर मैंने कहा चलो जी यहाँ से चलती हूँ और जाकर थोड़ा सा फ्रेश होकर आते हैं क्योंकि थोड़े से फ्रेश होंगे तो फिर नेक्स्ट टारगेट कोई अचीव कर सकेंगे कि नेक्स्ट टारगेट करना क्या। क्योंकि इसके बाद ब्रेकफास्ट का सीन चलना था और उसके बाद फिर हमने आगे को निकलना था। फिर आगे जाके देखें आगे हमने जाना था बाबूसर टॉप और यहाँ पे आज प्रेडिक्शन है कि ना स्नोफॉलिंग होनी है। अब हम सब बच्चों की दुआ है, सारे वड्डियां दी बच्चियां दी सब की दुआ थी या अल्लाह स्नोफॉलिंग ज़रूर हो, हम इतनी दूर आए हैं तो हम ये सीन देख कर ज़रूर जाएँ। सब बच्चे बड़े सब के सब ये दुआ कर रहे थे। बस फिर मैंने और मुदस्सिर साहब ने यहाँ पे वॉक शॉक कर ली थी, वॉक की और घूम आके सारे मैंने ना हम आगे तक गए, होटल्स वगैरह चेक किए कौन से खुले हुए हैं कौन से बंद हैं, लेकिन ना तकरीबन सब बंद थे सबके सब क्योंकि इनको मालूम था कि अब स्नोफॉलिंग स्टार्ट होने वाली है तो लोगों का आना जाना शायद कम हो जाए, इस वजह से इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया था। बहुत इक्का दुक्का खुले हुए थे जिनको थोड़ा सा है कि हम मैनेज कर सकते हैं और जिनको है कि हम मैनेज नहीं कर सकते इसलिए वो अपने बंद बुंद करके ना नस गए ने तो चले गए ने और वो फिर सीज़न में आएंगे और ये वाला उनका हिसाब किताब होगा। बस फिर अब मैं रूम में गई और रूम में जाकर फिर रेडी शेडी हो गए हूँ, सारी जनता उठा लगे। अगले व्लॉग में आपने देखना है कि जनता दे कारनामे वो मैं अगली आपकी वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं रेडी शेडी होके अब फिर मैं निकलने लगी थी अब बाबूसर टॉप के लिए और उसके लिए फिर मैंने कहा चलो जी उसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि हमने वहाँ पे जाके क्या 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 किया है। अब वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बस फिर अब हम निकलने लगे और सारी जनता को मैं आवाज़ लगाने लगी हूँ कि उन बार आ जाओ, बड़ी हो गई है क्योंकि सब रेडी हो चुके थे, सब अपने अपने रूम में रेडी हो गए थे और प्लस फिर जाने की तैयारी श्यारी होने लगी थी। और अब हम चलते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि नेक्स्ट हमारा क्या प्लान है। ओके जी, तब तक के लिए